अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हमने आपको एक शेयर किया, हम कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में से इस पे से बात करेंगे। तो ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप चंद स्पेसिफिक कंट्रीज़ की तरफ से यूके की यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना, वो यूके स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्पेसिफिक कंट्रीज़ को स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें कुछ कंट्रीज़ जो है ना वो शामिल हैं। तो उसके लिए आप किस कंट्री के हैं, तो वो भी आप सबसे पहले आपने वो देखना है। और उस यस एलिजिबल कंट्रीज़, ये कंट्रीज़ हैं जिनके लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है और यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। तो सबसे पहले ये आप इस लिंक पे जाते हैं, ओवरव्यू, ये देख आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नॉर्मली 12 मंथ की स्कॉलरशिप या 2 इयर्स की 24 मंथ की होती है यूनिवर्सिटी आपको मास्टर डिग्री। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए आपने क्लिक करना है हाउ टू अप्लाई के ऊपर। यहाँ आपको कंप्लीट डिटेल देता है। एप्लीकेंट टू द CSC कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कंट्रीज जो है ना, में यूजिंग CSC ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ फिल करते हैं। तो एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको तकरीबन आपको सारा डिटेल देगा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए। मेनली आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक आप जिन कंट्री, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो कंट्री जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहे हैं, तो वो कुछ और अफ्रीकन कंट्रीज़ भी। तो आपने ये करना है कि आप 2 चीज़ें हैं, एक तो नेशनल आईडी कार्ड का प्रूफ है, और सेकंडली जो है ना आपकी जो एकेडमिक डिग्रीज़ हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेनली चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर एडवाइस फॉर एप्लीकेंट है दूसरा ऑप्शन। ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि स्कॉलरशिप। तो नेक्स्ट है चूजिंग द यूनिवर्सिटीज़। आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, स्टडी यूके स्टडी प्रोग्राम। तो इसमें आप क्लिक करते हैं जब कोर्स के ऊपर, तो आपको ये यूनिवर्सिटीज़ आपको देते हैं कि जी आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको इस हवाले से हेल्प करती हैं। तो एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी क्या है जी, आप इस किस बुनियाद के ऊपर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इन कंट्रीज़ के सिटीज़न हों या रिफ्यूजी हों, यूके के कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में हों, उसके अलावा बाकी आप 25 सितंबर तक आप बैचलर डिग्री होल्डर हों, ब्ला ब्ला, बाकी जो भी चीज़ें हैं ये आप इस पर जाके पढ़ सकते हैं। एलिजिबल कंट्रीज़ जो है ना, ये हैं, ये इनकी लिस्ट है, आप ये देख सकते हैं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कैसे करना है, आपने लिस्ट ऑल अंडरग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड, आपके पास जो भी BS लेवल या MA लेवल का अपने कंट्री का है डिग्रीज, वो आपने फाइनल करना है। उसके बाद आपने डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आप इससे पहले लिस्ट ऑफ 10 पब्लिकेशन एंड प्राइज, आप कोई प्राइजेज जीते हों या पब्लिकेशंस आपने मतलब रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों, उसके अलावा आपने जहाँ जॉब की हुई है, और उसके इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ना, लिस्ट नेम ऑफ पोजीशन, 3 रेफरेंसेस, उसमें से आप अपने टीचर, सुपरवाइज़र या क्लास टीचर, रिसर्च सुपरवाइज़र जो आपका पहले प्रीवियसली यूनिवर्सिटी में रहे हों, उनसे ले सकते हैं, या कहीं पे जॉब की हो तो वहाँ पे आपके हेड वगैरह या सुपरवाइज़र जो इस फील्ड में, तो उसमें ले सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ का होता है। आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स पे जाके, तो आपको वहाँ से वाया ईमेल रिस्पांस दिया जाता है। टेन्योर एंड प्लेसमेंट जो है ना, स्कॉलरशिप की नॉर्मली 12 मंथ पहले मेंशन की हुई है। तो मेड ओनली फुल टाइम एंड नो अदर कोर्सेज टू स्टडी में बी अंडरटेकन। तो आप एक वक्त में उसी यूनिवर्सिटी के वही कोर्सेज पढ़ रहे हों तो उसके लिए आप, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको जो है ना यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से दी जाएगी। यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है कि आपको डिफरेंट तरह के, जैसे एयर फेयर है कंट्री आने और जाने के लिए, आपको वहाँ रहाइश के लिए, वार्म क्लॉथ्स के लिए, हर चीज़ जो आपकी ज़रूरत है उसके लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। तो उसके अलावा जनरल कंडीशन जो हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अप्रूव्ड फेयर एंड पर्सनल मेंटेनेंस, अदर स्कॉलरशिप अवार्ड्स, बाकी जो भी आपके रेलेवेंट नीड्स हैं, तो इस हवाले से आपको वो भी दी जाएंगी। इंक्वायरीज, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ कांटेक्ट भी कर सकते हैं कॉमनवेल्थ वालों से या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से। और आप यहाँ पे किसी के जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पेज के ऊपर जाके, तो ये तरीका है अप्लाई करने का। आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, और उसके अलावा जो है ना जाके जिस तरह ये डॉक्यूमेंट नॉर्मली ये होते हैं, CV, रेज्यूमेज होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर भी इसका हिस्सा आएगा।
रिकमेंडेशन लेटर एंड रिसर्च प्रपोजल आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर करना चाहते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आई थिंक है दिस टाइम जो है ना आइल्स कोई यूनिवर्सिटी या कोई इदारा या चेक करें, अगर कोई यूनिवर्सिटी मांगती है तो उसके लिए प्रोफिशेंसी टेस्ट तो आप वो दे सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल। आप मज़ीद इस पे जो है ना हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि हम आइंदा भी आपको गाइड कर सकें। थैंक यू।